आगे आपको मंच दूंगी। जनरल मैस्टन, की आवाज को आप दबा देते हो। अदिति, आपका सवाल क्या है? अग्निपथ को लेकर ये जो आगजनी हो रही है, जो कंसर्न्स हैं, जो चिंताएं हैं, कई आर्मी के फॉर्मर जनरल्स हैं जो बार बार ये बात लिख रहे हैं कि आर्मी को टेस्टिंग बेड बनाया जा रहा है। आर्मी जो है नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा मुद्दा है। वो कह रहे हैं 4 साल के लिए आप अगर इस तरह से रिक्रूटमेंट्स करेंगे तो आप ट्रेनिंग फैसिलिटीज पर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल रहे हैं। उस सबको लेकर क्या प्लान्स है, उसे लेकर कोई क्लैरिटी नहीं है। एज अ डिफेंस एक्सपर्ट आप कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उन सारे कंसर्न्स को? अदिति, पहली बात हमको ये एनालाइज करना है कि ये जो इरादा है या कंसेप्ट है ये काहे के लिए किया गया है। मेरे को जो भी ब्रीफिंग अभी हुई थी उसके मुताबिक तो साफ है कि ये इरादा है कि यूथफुल फौज बनाना है और साथ ही टेक्निकल सेवी, क्योंकि अभी यूक्रेन युद्ध में भी हमें पता चला है कि जो भी नए रिक्रूट आ रहे हैं, नए जवान भर्ती होंगे, उनको एक टेक्निकल नॉलेज का नो हाउ बेटर है। तो आर्मी में एक्सपीरियंस प्लस न्यू ब्लड का ये पर्पस है। जो बजट का सेविंग है बिकॉज ऑफ पेंशन एंड सैलरी, दैट इज अ फॉल आउट, वो जो ब्रीफिंग में बताया गया है। लेकिन अब कुछ पहली बात, कंसेप्ट और आइडिया अच्छा है, लेकिन इसमें अदिति कुछ चीजें हैं। मैं एज ए एनालिस्ट बोलूंगा, मेरे को किसी का पक्ष या विपक्ष का काम नहीं करना है। एंड आई विल हाईलाइट प्रोज एंड कॉन्स। तो मैंने प्रोज तो बता दिए कि इंटेंट अच्छा है, लेकिन अब सवाल उठता है दूसरी चीजों का। सबसे पहला सवाल उठता है कि 4 साल के बाद ये जवान को जो एश्योरेंस दी गई है, वर्बल एश्योरेंस है कई मिनिस्टर द्वारा और कई स्टेट द्वारा कि इनको नौकरी दी जाएगी, अगर उसको रिटन एश्योरेंस दे दिया जाए, गारंटी दे दी जाए, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। क्योंकि देखिए, जवान फौज में क्यों आता है? कोई भी भर्ती गांव से आते हैं आम तौर पे, और ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। देश के लिए जज्बा है, देश के लिए मर मिटने के लिए जज्बा है, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन साथ में एक जवान अपने परिवार से भी जुड़ा हुआ है, अपने घर से जुड़ा हुआ है। उसका एक नैतिक फर्ज है, जिम्मेदारी है कि अपनी फैमिली को देखे, परिवार को देखे, उनकी उज्जवल भविष्य को उसको देखना है। तो उसके लिए उसको फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। अगर 4 साल के बाद वो निकलता है और उसको 6 महीने के अंदर, 1 साल के बाद लेटरल इंडक्शन करके 100% रिटन गारंटी दी जाए कि आपको हम यहाँ पर इसमें करेंगे या इसमें करेंगे, तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जब तक ये रिटन गारंटी नहीं है, और ये मुश्किल है देना, क्योंकि देश में काफी प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट का, तो वो मेरे को लगता है मुश्किल है। लेकिन फिर जब तक ये होगा तो ये तो लोगों में फिर काफी एक अनसर्टेनिटी रहेगी, और कोई भी अनसर्टेनिटी में काम नहीं करना चाहता। दूसरा एक और जय सिंह साहब, मैं एक कमेंट सब गेस्ट का लेना चाहती हूँ, उसके बाद मैं वापस आपको मंच दूंगी। जनरल जय सिंह, एक और आर्ग्यूमेंट जो मैंने पढ़े फॉर्मर जनरल के जो आर्टिकल्स हैं, जो अपनी एक्सपर्टीज शेयर कर रहे हैं, उनके द्वारा ये भी कहा गया जब 4 साल बाद आर्मी द्वारा ही ट्रेंड ये लोग पार्ट टाइम सोल्जर्स जब निकलेंगे, तो किस तरह से आप इंश्योर करेंगे कि ये स्टेट के खिलाफ ही गन ना उठा ले? एक बड़ी चिंता उसे भी लेकर जाहिर की गई है डिफेंस एक्सपर्ट्स द्वारा। आप उसको किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, मेरे समझ में ये ओपिनियन जो है, ये राय जो है, वो ठीक नहीं है। क्योंकि हिंदुस्तान में कितने लाख नौजवान लड़के लड़कियां एनसीसी में ट्रेनिंग लेते हैं, वो सब हथियार से फायरिंग करते हैं। उसका मतलब ये नहीं कि वो आतंकवादी बन जाते हैं, गलत रास्ते में जाते हैं। तो इसलिए ये कहना कि इनको ट्रेनिंग देंगे आर्मी की, उससे ये गलत रास्ते पे चले गए तो देश को खतरा होगा, ये बिल्कुल गलत है। सबसे पहले हम अच्छे होनहार नौजवानों को चुनेंगे, लाखों से हम 40,000 चुनेंगे, और उनको फिर हम अच्छी तरह से ट्रेनिंग करके उनको डिसिप्लिन और अपने अपने काम में योग्यता देकर उनको फौज में तैनात करेंगे। अब ये मत समझिए कि सब हथियार फायरिंग के लिए यूज करते हैं। कोई आर्मर में चला जाता है, वो टैंक के माहिर बन जाता है।
जो आर्टिलरी में जाता है वो तोप खाना का माहिर हो जाता है। इन्फेंट्री में 40,000 से ज़्यादा 20-25 हज़ार जाएंगे। तो इसलिए ये कहना कि हथियार उनके हाथ में आ गया तो वो गलत रास्ते पे भी जा सकते हैं जब 4 साल खत्म हो जाते हैं। तो अगर हमने ठीक लड़के चुने, उनको ठीक तरह से ट्रेनिंग दी, उनमें से सबसे अच्छे 25-30% हमने कैरियर के लिए सोल्जर बना लिए, कंसर्न्स हैं, तो चिंताएं बाकी हैं, जो उनके है भविष्य का क्या होगा उसे लेकर बहुत सारे कंसर्न्स हैं।